हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं जस आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से आरएसआई के बारे में बात करूंगा कि आरएसआई क्या होता है और इसका उपयोग करके कैसे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट को पहचान सकते हैं कि मार्केट कब बुलिश ट्रेंड में या ऊपर जा रही है या कब मार्केट बियरिश ट्रेंड में है या नीचे आ रही है, कैसे आप इसे पहचान सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि किस स्टॉक को बाई करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, किस स्टॉक को सेल करके आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप जिस भी प्रकार का ट्रेड करते हो, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विम ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो आप सब जिस भी प्रकार का ट्रेड करते हैं इन सब के लिए आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है और बहुत सिंपल सा टूल होता है। पहले आपको समझना होगा कि आरएसआई क्या होता है और कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आरएसआई क्या होता है और कैसे इसका उपयोग करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएसआई का पूरा नाम जो होता है उसे आप कहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का जो पूरा नाम होता है, उसके बाद होता है कि आरएसआई को हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक लॉगिंग इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो लीडिंग इंडिकेटर इसलिए होता है कि आप देखेंगे मार्केट को दो तरह से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जब अभी अपने सपोर्ट के पास प्राइस अभी स्थिर रहेगा तब तक आपको आरएसआई इंडिकेट कर देगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तब आप स्टॉक को बाई करके इसके साथ आसानी से चल सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास ऐसे अभी स्थिर रहेगा, नीचे आने की तैयारी कर रहा होगा, तब तक आप देखेंगे कि आरएसआई आपको इंडिकेट करके बता देगा कि मैं अब नीचे आने वाला हूँ। प्राइस से पहले ही आपको बता देता है कि मैं अब नीचे आने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। तो इसीलिए आपको लीडिंग इंडिकेटर कहेंगे कि ये पहले ही प्राइस से पहले आपको बता देगा कि मैं अब मार्केट में ऊपर आने वाला हूँ या मार्केट में नीचे आने वाला हूँ, तो इसे आप आसानी से पकड़ेंगे, इसीलिए आप इसे लीडिंग इंडिकेटर कहेंगे। और दूसरा जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई जो होता है 0 से 100 के बीच में घूमता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस ड्राइंग में तो आरएसआई में ऐसे दो लेबल होते हैं, 0 होता है और 100। 0 से 100 के बीच में ऐसे आरएसआई घूमता रहता है और इसी के आधार पर हम लोग ट्रेड करते हैं। आरएसआई इसी के आधार पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेबल होते हैं, जो अभी आपको आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल होते हैं, कैसे आप इसके आधार पर ट्रेड करते हैं। तो आरएसआई जो होता है 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे कि आरएसआई जो होता है मार्केट को देखेंगे तो तीन तरह से प्रेजेंट करता है। पहला जो होता है ट्रेंडेड। ट्रेंडेड मार्केट का मतलब ये होता है कि बताता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड है, या तो मार्केट अप ट्रेंड है, आरएसआई इसे बताएगा। यहाँ पर देखेंगे ट्रेंडेड में जो दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, आरएसआई इसे भी आसानी से बताएगा। और जो आरएसआई जो होता है मार्केट को जो दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करता है होता है चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट मतलब मार्केट जिगजैग एक ऐसे लेवल में फंसी रहेगी, तो इसे भी आप आरएसआई से आप आसानी से मतलब पहचान लेंगे कि मार्केट अभी जिगजैग चल रही है, तो मार्केट अभी चॉपी है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। और तीसरा जो होता है रिवर्सल मार्केट। रिवर्सल मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस के पास होता है तो वहाँ पर हमें सेल करने का मौका देता है, तो वहाँ से हम अपने सपोर्ट के पास आते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्सल मार्केट। कि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो कहाँ से डाउन ट्रेंड में आएगा, इसे आप पकड़ लेंगे। अब मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में है, अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से कब ऊपर जाएगा इसे आप आसानी से पकड़ लेंगे आरएसआई के साथ। तो तीसरा जो होता है इसे रिवर्सल मार्केट कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग रिवर्सल मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आरएसआई जो होता है कैसे रिवर्सल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप इसके आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंडेड के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, चॉपी मार्केट को पहचानने के लिए भी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग रिवर्सल मार्केट के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिवर्सल मार्केट आरएसआई रिप्रेजेंट करता है और कैसे आप इसके आधार पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिवर्सल मार्केट होता है, भी दो प्रकार के रिवर्सल मार्केट होते हैं। पहला जो होता है बुलिश रिवर्सल मार्केट, दूसरा बियरिश रिवर्सल मार्केट। बुलिश रिवर्सल मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट क्या होता है कि आप देखेंगे तो ऊपर से धड़ाम से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर देखेंगे बुलिश रिवर्सल मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे 0 और 30 के बीच में ऐसे फंस जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 0 है, 30 है और 70 है और 100 है। यहाँ पर जो 30 और 70 जो ये दोनों लेवल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं मार्केट में। इसी के आधार पर आप रिवर्सल में ट्रेड करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए कि 70 और 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इसके आधार पर हमें ट्रेड करना होता है। तो आप देखेंगे कि जब बुलिश रिवर्सल कैसे होता है कि मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आता है, नीचे आकर मार्केट ऐसे 0 और 30 के बीच में ऐसे मार्केट फंस जाता है।
तो अब देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर फंस जाता है तो इसे कहेंगे कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चली गई या मार्केट ओवर सोल्ड हो गई है। ओवर सोल्ड मतलब मार्केट इतनी सस्ती हो गई है कि किसी भी क्षण ऊपर जा सकती है। तो इसे आप पकड़ेंगे कि जब मार्केट इसे ऊपर की तरफ आरएसआई इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, वहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग या कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ पर आकर इसे जब रीटेस्ट करेगा, सीआईपी करेगा, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप एंट्री लेकर मार्केट में आप आसानी से चल सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ऐसी हो सकती है कि बुलिश मार्केट में कि मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे आए और नीचे आकर इसे 30 को टच करके, यहाँ पर देखेंगे जो 30 वाली लाइन है इस सपोर्ट को टच करके ऊपर जाने लगे तो आपको यहाँ पर कोई जो आप देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो जब ये सपोर्ट पर ऐसे टच करेगा तो आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देगा जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो वहाँ पर आप आसानी से बाई करके इस 70 तक आप पहला टारगेट रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बियरिश रिवर्सल मार्केट क्या होता है कि जब मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर जाती है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर देखेंगे कि 100 और 70 के बीच में मार्केट यहाँ पर फंस जाती है। यहाँ पर देखेंगे 100 और 70 के बीच में आरएसआई आकर ऐसे फंस जाता है, तो आप कहेंगे कि आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में चला गया। ओवरबॉट जोन में कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई, मार्केट बहुत महंगी हो गई है, मार्केट किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है, तो इसे आप आसानी से पहचानेंगे। और जब जैसे ही आरएसआई इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, तब आप पुट ऑप्शन में या किसी स्टॉक में वर्क कर रहे हैं तो आप उसे सेल करके आप आसानी से यहाँ तक 30 तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि इसमें दूसरी कंडीशन होगी बुलिश रिवर्सल में कि मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर जैसे नीचे से बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और यहाँ पर आकर इस रेजिस्टेंस लाइन्स को क्रॉस नहीं कर पाती, और यहाँ पर जैसे ही आती है यहाँ पर सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस लेने के बाद देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न में कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनते हुए नजर आएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है, तब भी आप पुट ऑप्शन बाई करके यहाँ तक 30 तक का पहला टारगेट आप आसानी से रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 70 का होता है, 30 का होता है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आरएसआई को आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं और इसके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर 5 मिनट पर जिस भी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, उस टाइम फ्रेम को लगाने के बाद आप अपने चार्ट में जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो आप यहाँ पर आएंगे इंडिकेटर में, यहाँ पर देखेंगे आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पर सर्च में आप लिखेंगे RSI लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा जो रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस यहाँ पर इसे लगाएंगे और इसके सेटिंग में जब आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे इसका सेटिंग, इसके सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 70 30 यहाँ पर ऑलरेडी सेट करके मिलता है। तो इस 70 वाले लाइन को डैश लाइन को आप थोड़ा सा इसे लाइन कर देंगे, इसे भी लाइन कर देंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, और इसे भी आप डार्क करना चाहें तो नीचे वाली लाइन को भी डार्क कर सकते हैं। आप देखेंगे आप उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए जो बीच में जो रेंज बता रहा है यहाँ पर देखेंगे जो लाइन है यही RSI वाली लाइन है और ऊपर जो लाइन है 70 की लाइन है और नीचे जो है 30 की लाइन है। और इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलता है तो मार्केट कहेंगे कि ओवरबॉट जोन में चला गया, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई, तब आप यहाँ पर सेल करेंगे रेंज शिफ्ट होने के बाद, तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा कि जब मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे आता है तो आप कहेंगे कि मार्केट जैसे ओवर सोल्ड जोन में चली गई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, मार्केट बहुत सस्ती हो चुकी है। तो जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, या तो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट ऊपर निकले, तब भी आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, आप स्टॉक को बाई करेंगे तो यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आपको ऐसे बताया था कि मार्केट मान लीजिए कि ऐसे ऊपर से बड़ी तेज़ी से नीचे आती है और इसे क्रॉस नहीं कर पाती है, क्रॉस नहीं करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब भी आप कॉल ऑप्शन आसानी से बाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या होता है कि नीचे से बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है और इसे क्रॉस नहीं कर पाती है, 70 को क्रॉस न करने के बाद यहाँ पर नीचे आने लगती है, तब भी आप पुट ऑप्शन या स्टॉक जो भी स्टॉक में आप इसे यूज कर रहे हैं उसे सेल करके यहाँ तक का आप पहला टारगेट जो 30 तक रहेगा यहाँ तक आप टारगेट आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आपको क्रूड ऑयल में दिखाएंगे कैसे वर्क करता है स्ट्रेटजी, कैसे आप इसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जब अपने चार्ट पर अपने प्लेटफॉर्म पर वर्क करने बैठें तो कम से कम एक दिन में 10 चार्ट जरूर देखें RSI के साथ, तो आप इस मार्केट के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे RSI वर्क करता है। यहाँ पर आप आते हैं और देखते हैं कि
यहाँ पर देखिए कि मार्केट क्या होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन में चली गई, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आकर रीटेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक कैंडल दिखाई दे रहा होगा आसानी से, जिसे आप कहेंगे हैंगिंग मैन कैंडल। फिर मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ गई, जो कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि RSI इंडिकेट करके इतना नीचे ले आया है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मार्केट, रुकिए 1 मिनट, दूसरा यहाँ पर देखिए कि जैसे ही मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है, जैसे मार्केट इस रेंज में, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट नीचे आ गई। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर कौन सा जोन है आप देखेंगे तो इसे कहेंगे कि ओवर सोल्ड जोन में मार्केट चली गई है। अब जैसे ही मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके यहाँ पर रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जा रही है, तब आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे या स्टॉक को बाई करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट कितना ऊपर चली गई, आपको यहाँ पर देखिए आसानी से दिखाई दे रहा है कि मार्केट इतना ऊपर चली गई है। ऐसे ही इसका उपयोग करेंगे जब आप बैक टेस्ट करेंगे RSI का, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे RSI वर्क करता है और कैसे आपको इसके साथ वर्क करना होता है। तो जब आप इस वीडियो को देखने के बाद बैक टेस्ट जरूर करें। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।